हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न वाइज। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाया है उसमें मैंने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जिसमें पहला चैप्टर हमने देखा था अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड चैप्टर था अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और थर्ड चैप्टर था अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर है और लेसन नंबर 21, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में क्या है? प्रीएम्बल इज द प्रीफेस और द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी जो बुक होता है ना, तो वो जब बुक स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में उस बुक के बारे में उसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि बुक एक्चुअली में है किस बारे में। ठीक है, तो उसी तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल का जो कंसेप्ट है ये एक्चुअली में लिया गया था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रीएम्बल। तो वहीं से इंस्पिरेशन लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल को ऐड किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, मतलब कि प्रीएम्बल में लिखा क्या हुआ है एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी कैन टेक आउट फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल है। इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और मेरे साथ भी आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये पूरा जो है ये टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इस प्रीएम्बल से क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो पहला चीज इसमें हम देख सकते हैं अबाउट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी है वो कहां से मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलता है पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved, मतलब हम भारत के लोग रिजॉल्व होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बना कौन रहा है? बनाया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने था। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे इनको किन लोगों ने चुना था? पीपल ऑफ इंडिया। हालांकि जो इलेक्शन हुआ था फॉर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन फिर भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो थे जो जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, ये स्टार्टिंग का जो प्रीएम्बल का लाइन है ये बोलता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो क्या है? पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहां से मिला है? भारत के लोगों से मिला है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, मतलब कि जो हमारा कंट्री है इंडिया उसका नेचर कैसा है? तो उसका नेचर है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कि हमारे ऊपर कोई दूसरी हायर अथॉरिटी नहीं है। हमारे सारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस है उसको हम खुद ले सकते हैं, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो खुद ले सकते। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे कि काफी समय तक हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो हमारे ऊपर कंट्रोल किनका था? ब्रिटिशर्स का। लेकिन 1947 के बाद
जब ब्रिटिशर्स चले गए और कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने के बाद हम कैसे हो गए सॉवरेन। सॉवरेन मतलब कि हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है और हम अपने डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। दूसरा है सोशलिस्ट स्ट्रक्चर। सोशलिस्ट स्ट्रक्चर का मतलब एक समाजवादी व्यवस्था हमारे देश में बनेगी। मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोगों के वेलफेयर के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए क्या करेगी, काम करेगी। तो इसका मतलब होता है सोशलिस्ट। अभी एक जो नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रियम्बल का, उसमें मैं ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। ऑलराइट। उसके बाद है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि हमारा जो राज्य है, मतलब भारत, भारत जो है एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब कि धर्मनिरपेक्ष। मतलब कि भारत का खुद का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल रिलीजन हमारे इंडियन गवर्नमेंट का खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसका मतलब होता है सेक्युलर। और दूसरे मीनिंग में अगर हम इसको समझे थोड़ा ब्रॉड वे में, तो हमारे कंट्री में जितने भी रिलीजन्स हैं सभी को हमारा जो गवर्नमेंट है वो इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया सेक्युलर। सेक्युलर के बाद है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जो हमारे कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो कंट्री के लोगों के लिए रूल करेंगे। मतलब कि जो गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होगा वो लोगों से ही होगा। लोग जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, लोगों के बीच से ही सिलेक्ट होके आएंगे और फिर वो लोगों के लिए क्या करेंगे, गवर्नेंस का काम करेंगे। तो जो गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है वो सिटीजन्स के बीच में से ही होगा। ये होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक के बाद दिया रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारे कंट्री में जो हेड ऑफ द कंट्री होंगे वो एक इलेक्टेड पर्सन होंगे। तो हमारे कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक इलेक्टेड पर्सन है। हालांकि उनका भी जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पे जो मेन पावर जो होता है वो इसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं रिपब्लिक टर्म का मीनिंग बता रहा हूँ। रिपब्लिक टर्म का जो मीनिंग होता है दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट इज द इलेक्टेड पर्सन। ऑलराइट। तो ये है हमारा नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, किस लिए बनाया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव है लोगों को जस्टिस देना, न्याय देना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है। उसके बाद है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है आजादी देना। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब कि विचार की स्वतंत्रता। एक्सप्रेशन मतलब कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का इंडिपेंडेंस। ठीक है। बिलीफ मतलब कि कोई एक बिलीफ रखना। ठीक है। फेथ एंड वर्शिप, पूजा करना। ठीक है, अपने हिसाब से किसी धर्म को अपनाना। ये सारी चीजों की क्या मिली है, लिबर्टी। ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब कि स्टेटस, सभी लोग एक समान है, चाहे वो कोई व्यक्ति अगर जिसके पास अगर ज्यादा रुपया पैसा नहीं, गरीब व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, सारे लोग कैसे हैं, लॉ के सामने, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सब एक समान है। ठीक है। लॉ का जो प्रोटेक्शन है और लॉ का एनफोर्समेंट दोनों पे, सब पे क्या होगा, बराबर तरीके से होगा। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मतलब जो उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयमेंट है, अगर मान लो किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो उसके लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। मतलब कि फ्रेटर्निटी प्रमोट करना। जैसे कि हम जानते हैं हमारे कंट्री में अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है। तो इनके बीच में फ्रेटर्निटी होना बहुत जरूरी है, भाईचारा होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे जो कंट्री है उसका यूनिटी बना रहे। ठीक। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसके बाद है डेट ऑफ एडॉप्शन। डेट ऑफ एडॉप्शन मतलब किस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट हुआ था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको पता चलती है प्रियम्बल को एक बार देखने से, पढ़ने से। ठीक है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेट ऑफ एडॉप्शन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
मेरे चैनल पर फ्री कोर्स चल रहा है ऑन इंडियन पॉलिटी, जिसमें मैं पूरा इंडियन पॉलिटी अच्छे से कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंडियन पॉलिटी फ्री कोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसको अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जहाँ से आप इस प्रेजेंटेशन को कभी भी पढ़ सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं प्रीएम्बल के जो मेन कीवर्ड्स है उनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड हैव एन ऑसम डे अहेड।